नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल पर। दोस्तों, आज मैं थोड़ी सी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूं, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरा वीडियो देखिएगा, जिसमें कि सीएनजी से रिलेटेड, सीएनजी सिलेंडर से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है देने की कोशिश करूँगा, जो मुझे पता चली है। तो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं गाड़ियों से जुड़े या फिर यूँ कहिए सीएनजी किट से जुड़ी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लेके आता हूँ जो आपके बहुत काम की हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, क्योंकि वो एक सटीक और एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं वीडियो को और जान लेते हैं कि क्या अपडेट है, क्या नया इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सीएनजी के सिलेंडर्स महंगे होने वाले हैं, जस्ट बिकॉज कि कोविड-19 के चलते सीएनजी सिलेंडर्स का जो प्रोडक्शन है वो रुक गया है और इसकी कीमतें आसमान छूने लगी है। जो सिलेंडर हमें 8 से 8,500 या 9,000 रुपये तक का मिलता था, अब दोस्तों वो सिलेंडर आपका 20,000 या 21,000 रुपये तक हो गया है। तो 21,000 रुपये, ये चीज़ आप एक सोच के देखिए कि 21,000 रुपये का खाली सिलेंडर हो गया, तो सीएनजी किट का दाम क्या होगा। सीएनजी किटों के दाम भी बढ़ गए हैं और इस समय पर सीएनजी किट लगवाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समझदारी का सौदा रहेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पूरे इंडिया में या यूँ कहें ज़्यादातर स्टेट्स में लॉकडाउन लग गया है। ज़्यादा मतलब इधर से उधर जा नहीं सकते, अपनी गाड़ी का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो इस समय पर सीएनजी लगवाना मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदे का सौदा होगा। और दूसरी बात, अभी BS6 में अप्रूवल आने वाला था, जो कि बहुत ये कयास लगाए जा रहे थे कि मई एंड तक या मई के बीच तक, 15 मई तक इसका जो है अप्रूवल आ सकता है। तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो जो 15 मई तक ये डिसीजन आ सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पहले ही लॉकडाउन लगाया हुआ है। सारे जो ऑफिसेज हैं या जो भी गवर्नमेंट वो हैं अथॉरिटीज़, वो सारी बंद हैं। तो इस समय पर शायद ये डिले हो सकता है। पहले तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि ये मई में, जो इन्फॉर्मेशन भी मिली थी, जो मैंने भी आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि आरटीओ ऑफिसर से मेरी एक से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मई के बीच में या मई मिड तक ये इसका जो अप्रूवल है वो आ सकता है। इसका अप्रूवल आना ज़रूरी है दोस्तों। एक चीज़ ये समझ लें, बहुत लोग ये क्वेश्चन मेरे को कर रहे हैं यूट्यूब पे भी कि अप्रूवल आएगा ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अब BS6 की गाड़ियों के लिए सीएनजी का अप्रूवल नहीं देगी। ये मेरे को तो लगता है ये बिल्कुल मतलब अनरिलेवेंट है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सीएनजी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और सीएनजी पे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे स्टेट्स के साथ बात चल रही है कि सीएनजी जो है सभी स्टेट्स में लाई जाए, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लाई जाए, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में भी सीएनजी स्टेशन इंस्टॉल किए जाए, जस्ट बिकॉज कि पोल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। और पोल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और तो और आने वाली पीढ़ी जो आएगी उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसा कि दोस्तों, आपको मैं एक और फैक्ट बता देता हूँ कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि अगले 100 सालों में या यूं कहें कि 80 सालों में ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन बच नहीं पाएगी, या फिर जो भी होगी पृथ्वी पे ऑक्सीजन, वो इतनी ज़्यादा प्रदूषित होगी कि लोगों का सांस लेना दूभर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सभी सरकारें ये चीज़ प्रमोट कर रही हैं, सभी कंट्रीज़ ये एफर्ट लगा रही हैं कि किस चीज़ पे ट्रांसपोर्टेशन को शिफ्ट किया जाए। इलेक्ट्रिक, जो कि इलेक्ट्रिक पे भी काम कर रही है सरकार, पर इलेक्ट्रिक को अभी प्राइमरी प्रेफरेंस देना अभी उचित नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस समय पर जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन है, उतने लगे नहीं हैं। तो इसी वजह से अभी इलेक्ट्रिक को इतना ज़्यादा लोग बाग जो है नहीं खरीद रहे। ये डर रहे हैं लोग बाग कि अगर बैटरी डाउन होती है, यहाँ जहाँ पर भी चार्जिंग की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर आप अगर होम सॉकेट से उसको चार्ज करते हैं या कि घर के 220 वोल्ट से अगर चार्ज करते हैं, 8 से 9 घंटे का चार्जिंग उसका टाइम रहता है। या बहुत सी गाड़ियों में अगर फास्ट चार्जिंग, हालांकि सभी गाड़ियों में आ रही है, बट उसके लिए चार्जिंग स्टेशन यानी हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो सुपर फास्ट तरीके से चार्ज हो सके। पर अगर आप होम सॉकेट से, वॉल सॉकेट से अगर इसको चार्जिंग करते हैं, तो वही 6 से 8 घंटे का टाइम इसको फुल चार्ज होने में लगता है। तो ये तो है इलेक्ट्रिक की बात। बट सीएनजी को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि सीएनजी 70% कम कार्बन पैदा करती है अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल और डीजल के। इसी वजह से सीएनजी को प्रमोट करना है। और अगर सीएनजी कंपनी बंद कर देगी BS6 पे,
तो मुझे नहीं लगता कि ये फ़ायदा होगा या फिर इस तरीके से प्रमोट हो पाएगा व्हीकल इंडस्ट्री कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान बहुत होगा, क्योंकि अब BS6 लाने का, नॉर्म्स लाने का भी क्या रीज़न था सरकार का, ताकि पोल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। एमिशन जो है नॉर्म्स जो BS6 हैं, उससे क्या होता है कि कम पोल्यूशन पैदा होता है, वो इंजन कम पोल्यूशन पैदा करते हैं इन कंपेयर ऑफ BS4 BS3 इंजन। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि BS6 का अप्रूवल आएगा और जरूर आएगा। हालांकि कुछ अमेंडमेंट्स यानी कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं CNG किट में या फिर उसकी वायरिंग कनेक्शन में, क्योंकि BS6 का थोड़ा सा जो डायग्राम है, हालांकि वैसे तो सेम टू सेम है, कंपनी की तरफ से सिर्फ इंजन का जो एमिशन नॉर्म्स था उसको मद्देनजर रखते हुए BS6 लॉन्च किया गया इंजन का। बाकी इंजन का जो कंपोनेंट्स हैं या इंजन के जो पार्ट्स हैं या वायरिंग है, वो पहले की तरह ही सेम है। तो CNG का अप्रूवल आएगा, बट अभी देरी हो सकती है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अभी देरी BS6 के अप्रूवल के लिए हो सकती है। और दूसरी बात, CNG किट महंगी हो गई, सिलेंडर महंगे हो गए, तो इस समय पर अगर आप CNG किट लगवाते हैं तो आपको 48,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, मैंने आज ही कंफर्म किया है, ये लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी बात हुई है। उसमें उनका यही कहना है कि इस समय पर जो एक गाड़ी में CNG का इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो आ रहा है, वो आ रहा है 45,000 से 48,000 रुपए का। जैसा कि सिलेंडर हो गया है 20 से 21,000 रुपए का, तो सिलेंडर ही हो गया। फिर CNG किट हो गई 20,000 25,000 रुपए की, 20,000 रुपए की किट मान लीजिए आप, ठीक है, और उनका इंस्टॉलेशन रहा, तो ये सभी चीजें मिलाकर के 45,000 रुपए, जो कि 45,000 रुपए नॉर्मल किट के बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि जवोली BRC और HR हो गई इसमें, और उसमें E-ग्रीन हो गई, ये सब किटें। अगर हम लोवेटो की बात करें तो लोवेटो और ऊपर कुछ जाती है, लोवेटो की EXR आपकी लगेगी 58,000 रुपए की। बट दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा महंगी किट आपको अभी अपनी गाड़ी, जैसे कि आपकी कोई हैचबैक कार है, मारुति की है, Hyundai की है, तो उसमें इतनी ज़्यादा महंगी किट लगाने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात, अभी अप्रूवल का वेट कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी BS6 गाड़ियाँ हैं उसमें अप्रूवल भी नहीं है। तीसरी बात, सिलेंडर का प्रोडक्शन अभी बंद है। सिलेंडर का जो प्रोडक्शन बंद है वो जस्ट कोविड-19 की वजह से ही बंद है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है। जो कारखाने हैं, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं, वहाँ पर 25% भी लेबर्स काम नहीं कर रही हैं इस समय पर लॉकडाउन है, तो मतलब रोटेशन शिफ्ट चल रही है, या तो पूरी तरीके से शटडाउन हो गए हैं आपके जो ये सिलेंडर के प्लांट्स है, या फिर अपनी जो कैपेसिटी है सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, उसकी 25% तक आ गई है। CNG सिलेंडर के रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको ये। अगर इसमें क्या है कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर से अगर बात करें हम, तो ऑक्सीजन सिलेंडर 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं प्रोडक्शन उसका। उसके पीछे रीज़न यही है कि आप भी जानते हैं कि आए दिन सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है, भारत में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और इस समय पे सरकार ने कभी पहले ये सोचा ही नहीं था कि इतने ज़्यादा सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कभी डिमांड बढ़ेगी। इसी को कहते हैं महामारी दोस्तों, कि जो इतनी भयंकर पैमाने पे फैल गई कि सरकार की जो प्रिपरेशन थी, सरकार की जो तैयारियां थी इसको लेकर के, वो सब फेल हो गई। तो इसीलिए अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने इस अप्रूवल पे ध्यान नहीं दे रहा है, साथ ही साथ सिलेंडर्स भी महंगे। तो अभी अगर आप कोशिश करें तो इसको अवॉइड करें, और इसका अप्रूवल जब तक नहीं आ जाता, या फिर जब तक कोरोना का जो ये पीक चल रहा है ये डाउन नहीं हो जाता, तब तक आप इसको अवॉइड करिए और वेट करिए CNG लगाने के लिए। क्योंकि पुराने सिलेंडर भी लोग लगा करके दे रहे हैं, पुराने सिलेंडर में आपको फिर पहचान होगी नहीं इतनी तरीके से। और अगर पुराना सिलेंडर लगा दिया, BS6 गाड़ी में लगा रहे हैं, उनको पता है, डीलर्स को पता होता है कि BS6 में अप्रूवल तो है नहीं, ये पासिंग कराने जाएगा नहीं, उसको नया सिलेंडर के नाम पे पेंट वगैरह करके और पुराना सिलेंडर इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब उसमें कह दिया जाता है कि ठीक है भाई, आपका जब अप्रूवल आएगा जब देखेंगे, है ना। इस चीज़ से को लेकर के पोस्टपोन कर दी जाती है। बट वो पुराना सिलेंडर कितना पुराना है, उसकी हाइड्रो टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये तमाम बातें हैं जो सेफ्टी फीचर के मद्देनज़र हमें जाननी चाहिए। तो यही चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा था कि दोस्तों अभी मैं यही बताना चाहता हूँ कि CNG से रिलेटेड जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, इसके जवाब मैं आपको संडे में देता रहता हूँ। और साथ ही साथ अभी जो भी कोई CNG लगाने की सोच रहा है आफ्टर मार्केट, उसको अभी थोड़ा होल्ड करिए। हाँ, आप CNG फिटेड, कंपनी फिटेड जो गाड़ी होती हैं, फैक्ट्री फिटेड जो मारुति दे रहा है, Hyundai दे रहा है, इनको आप ले सकते हैं, इनको आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई झंझट आपको लेना नहीं है। मारुति पासिंग करा के, मतलब उसकी इन हाउस जो फिट करके देगी वो उसको, तो सारी पासिंग होगी, सारी चीज़ें आपको ऑन पेपर मिलेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पर उसके बदले वो 50 से 60 हज़ार रुपये ले रही है।
तो इस समय पे दोस्तों अगर कोई गाड़ी मतलब नई खरीदने की सोच रहा है, वो सोच रहा है कि वैगनार लेके, ऑल्टो लेके या फिर कोई ऐसी सिलेरियो लेके मैं मतलब बाहर से फिट करा लूँ, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 50,000 रुपए तक लोग जो है मांग रहे हैं बाहर से भी फिट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम 50 से 60,000 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी को दे करके इस समय पे कंपनी फिटेड ले ली जाए, जिसमें सारा कुछ अप्रूव्ड मिलेगा, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। Hyundai की लेना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कि जो मॉडल सीएनजी में अवेलेबल हैं, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आपकी ग्रैंड i10 नियोस हो गई इसमें, तो या फिर ऑरा हो गई, फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ आती है, आप उसको ले सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा फायदे, मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए, सेफ्टी फीचर्स के भी चलते भी, और आपको किसी धांधलेबाजी में पड़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कोई पासिंग कराने का टेंशन नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप या तो होल्ड करें या फैक्ट्री फिटेड के पास जाएं, फैक्ट्री फिटेड सीएनजी को अपनाएं। तो दोस्तों ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपके कमेंट्स का स्वागत है। आप इसी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका सीएनजी से रिलेटेड, कार से रिलेटेड कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है आपका जो नहीं समझ में आ रहा है या जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और ज़रूर मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी मेंटेन रखिए, क्योंकि इस कोरोना को हमें हराना है। हमें फिर से वही जीवन जीना है जिसमें हम आज़ाद तरीके से घूम सकें, हम आज़ाद भारत में रहना चाहते हैं। आज अब हम लोगों को जो है घर में घुस के रहना पड़ रहा है, या फिर इतनी ज़्यादा महामारी हो गई है, आस पड़ोस में सुनने को मिल रहा है, सब बुरी खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, नेगेटिव माइंड हो गया पूरा का पूरा। तो इसी के चलते दोस्तों यही आग्रह करूंगा कि मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ जरूर धोएं, और ये वीडियो यहीं तक, अपना ख्याल रखें।